Hello everyone, I am Dr. Kumar Abhishek. I am Consultant General and Laparoscopic Surgeon at Healing Hospital, Chandigarh. Today we will be discussing a very common problem and misconceptions related to it. The problem is known as hemorrhoids. It is also known as piles. हिंदी में जिसे बवासीर कहते हैं, यानी एक बीमारी है जिसके तीन नाम हैं, hemorrhoids, piles and bawasir. The symptomatology of this condition is seen in various other diseases also like fissure and fistula. Now we have a problem of hemorrhoids से खुद के तीन नाम हैं, उसके अलावा दो problems और हैं, fissure and fistula at the same site having similar symptoms. So there is a lot of confusion always in the mind of the patient that what is he suffering from. Usually the patient comes to us in the hospital and says that he has piles, but he is suffering from some other condition. The patient comes to us and says that he is having constipation with pain and he has some condition, but on examination the condition is something else. So today we will try and clear all these misconceptions or all these confusions that we have. This is the anal region, this is the anal canal and this is the anal opening जिसे हम हाफ में कट करके देख रहे हैं. These are known as anal cushions which are approximately 2 to 3 centimeters from the anal opening अंदर की तरफ. इनके अंदर छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स होते हैं. ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, when we exert a lot of pressure, because of friction, these anal cushions they start increasing in size. तो this condition is known as hemorrhoids, piles या बवासीर. जब इसका साइज छोटा होता है और इसमें से सिर्फ ब्लीडिंग होती है, that is grade 1 hemorrhoids. Grade 2 hemorrhoids, grade 3 hemorrhoids and grade 4 hemorrhoids are the further progression of the disease. Grade 4 hemorrhoids are the biggest hemorrhoids जो anal opening के रास्ते से बाहर आ जाते हैं और वापस अंदर नहीं जाते. Starting from grade 2, 3 and 4, all of these require a surgical treatment. Now coming to what is fissure. This is the margin of the anal canal जिसके बाहर normal skin है. Because of constipation, what happens is कि ये वाला जो एरिया है इट स्ट्रेचेस मोर देन व्हाट इट्स कैपेसिटी टू स्ट्रेच इज, जिसकी वजह से इसमें एक टीयर हो जाता है. नाउ दिस टीयर एक ज़ख़म बन जाता है जो भरता नहीं है. ज़ख़म क्यों नहीं भरता है? बिकॉज इस एरिया को रेस्ट नहीं मिल पाता है. बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन और बिकॉज ऑफ द पेशेंट पासिंग स्टूल्स वंस और ट्वाइस एवरी डे, दिस एरिया डज नॉट गेट रेस्ट. देयरफॉर दिस बिकम्स अ नॉन हीलिंग अल्सर, और इस कंडीशन को हम फिशर कहते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड कंडीशन दैट इज़ फिस्टुला. एज वी नो दीज आर एनल कुशंस. इनके बीच में जो जगहें होती हैं उनको हम क्रिप्ट्स कहते हैं. ये जो क्रिप्ट्स होती हैं एक तरीके का गैप होता है जो एनल कुशंस के बीच में होता है. कभी अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से कोई पस पड़ सकती है, एंड ये जो पस है ये बाहर आने का रास्ता नॉर्मल रास्ते से नहीं बट स्किन के थ्रू बाहर आती है. तो ये जो ट्रैक है जिसमें पस एनल ओपनिंग के पास से ही किसी और रास्ते से बाहर आ रही है, दिस कंडीशन इज नोन एज फिस्टुला. द मोस्ट कॉमन सिम्टम अपार्ट फ्रॉम पेरिएनल सिम्टम्स इन सच पेशेंट्स इज कॉन्स्टिपेशन. सो इफ़ अ पेशेंट हु हैज़ कम टू अस विद ओनली ब्लीडिंग, यानी कि लैट्रिन के रास्ते से खून आना लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं है, सो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू हेमोरॉइड्स. अगर कोई पेशेंट है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको ब्लीडिंग भी है लेकिन साथ में उसको स्टूल्स पास करने में दर्द है, सो दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली फिशर. और कोई पेशेंट जो है जिसको कॉन्स्टिपेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसको पेरीएनल रीजन में यानी जो एनस का एरिया है उसके आसपास गीला रहता है, पस आती है, कभी कभी ब्लड आता है, कोई ज़ख़म है जो बन गया है और वो बार बार ठीक हो जाता है, बार बार उससे पस आती है, सो दैट कुड बी अ फिस्टुला. नाउ दीज थ्री कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे हैव वेरी सिमिलर सिम्टोमेटोलॉजी, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग इट. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ द थ्री डिजीजेज. फर्स्ट ऑफ ऑल हेमोरॉइड्स. हेमोरॉइड्स कैन आइदर बी ऑपरेटेड सर्जिकली या फिर जैसे आजकल लेटेस्ट जो हम कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, वी हैव लेज़र ट्रीटमेंट फॉर हेमोरॉइड्स विच इज़ अ पेनलेस एंड अ ब्लडलेस सर्जरी इन विच द पेशेंट is good to go home the very next day or even on the same day of surgery. The recovery is very rapid that because there is no incision given, कोई चीरा नहीं लगता है उसमें,
और कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, सो द पेशेंट फील्स वेरी फाइन and can resume his normal day-to-day activities within the next 2 to 3 days. Coming to fissure. Fissure is a condition, if detected early, can be managed with medicines only. But for that we have to give a trial period of at least 6 to 8 weeks. What usually happens is there is a patient who is having पेनफुल डेफिकेशन, यानी लेटरिन पास करने में, स्टूल्स पास करने में उनको दर्द है, साथ में उनको ब्लीडिंग है और कॉन्स्टिपेशन है. दे कम टू द डॉक्टर गिव्स देम सम treatment, the patient feels fine after 4 to 5 days. So when the patient feels fine, they stop taking the medication. The symptoms have gone, but the problem has not gone. So what happens is, after 2 to 3 weeks or maybe a month or so, the problem returns. This cycle keeps on going on for say 4 months, 6 months, 1 year, 2 years. Ultimately the patient, he gets really hassled and then he comes to the hospital and gets himself or herself operated. So this thing can be avoided in the very first sitting, that if the patient takes this treatment for at least 6 to 8 weeks, the fissure can be completely healed. But there is a catch in this, that even after 6 to 8 weeks of taking the treatment, if the fissure is not healing properly, or there is a very slow healing, or the fissure has become chronic, in that case the patient will require a surgery. Now this surgery can also be carried out either through an open method or the laser method. Again, the benefits of laser in this are that there is a very small incision, almost a negligible 2 to 3 millimeters incision with no blood loss, and it is a totally painless procedure. The patient is again good to go home the very next day after the surgery, or even on the day of the surgery, and again the recovery is within 2 to 3 days of the procedure. Now coming to the third condition, that is fistula. Fistula is a condition in which the patient invariably requires a surgery or a laser treatment. A fistula cannot heal by medicines alone. Again, in this we have the open method, the conventional method in which we remove whole of the fistula tract. It has its own set of complications. And the second method of treatment is laser treatment, in which again there is a very small incision given, whole of the fistula tract is taken care of, and the recurrence rates in laser surgery are just to the tune of 4 to 5%, whereas in open surgery the recurrence rates are in the tune of 25 to 30%. I hope this video was of some help to you. If there is any query regarding any of the conditions we've just discussed, you can always meet me in the OPD at Healing Hospital, Sector 34, Chandigarh. Thank you.